अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि काशिफिल कुरूबि व आलिमिल ग़ुयूब वल मुत्तलइ अला असरारिल क़ुलूब वल मुनज़्ज़हि अनिल जहाति वन नक़ाइसि वल उयूब वल मुस्तग़नी अनिल मलबूसे वल मशरूबे वल मतऊम गालिबुन बिइज़्ज़तिही गैरु मग़लूब ज़ाहिरुन बिदलाइलिही गैरु महजूब वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलर रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन व वसीलतना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतख़बीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु कुरहन वहनन अला वहनिन व फ़िसालुहु फ़ी आमैन अनिश्कुरली वलिवालिदैका व इलैयल मसीर। सलवात पढ़ मोहम्मद। अज़ान गिरामी, परवरदिगार आलम ने इस कायनात में जितने भी रिश्ते खल्क़ फरमाए, जितने भी ताल्लुक़ात और जितने भी रवाबित और मरासिम को खल्क़ फरमाया, उन तमाम रिश्तों में माँ के रिश्ते को बुनियादी हैसियत हासिल है। माँ का रिश्ता रिश्तों के दरमियान वैसे ही जगमगाता है जैसे सितारों की अंजुमन में चाँद जगमगाता है। सितारे रास्ता भूल जाएं अगर चाँद उनकी रहनुमाई के लिए मौजूद ना हो। ये खल्क़ खुदा इसी भीड़ में गुमनाम हो जाए अगर माँ अपनी औलाद को नाम न बख्शे, उसकी तरबियत न करे। परवरदिगार ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में वैसे तो मख़सूस किसी रिश्ते पे गुफ्तगू नहीं की, ज़ौजियत के हवाले से बात करता है तो ज़ौजैन के हवाले से ज़रा सा तज़किरा है। व अंतुम लिबासुन लहुन्ना व हुन्ना लिबासुन लकुम, कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारा लिबास हैं, तुम उनका लिबास हो, यानी तुम एक दूसरे के हम राज हो, तुम एक दूसरे के जो है राज़ों के अमीन हो। ज़रा सी बात ज़ौजियत पे की है। उसके अलावा सूरह मुबारक निसा के आखिर में आ जाएँ, सूरह नूर में चले जाएँ तो औरतों के पर्दे इस हवाले से बात करके कुरान गुजर जाता है। सूरह निसा के आखिरी रुकू को अगर पढ़ें तो वहाँ पर विरासत के अहकाम को बयान करके गुजर जाता है कि अगर लड़का है तो 2 हिस्सा है, लड़की है तो इसका आधा हिस्सा है, और बाप की तरफ के हों तो ये होगा और माँ की तरफ के हों तो ये होगा। यानी ख़ुलासा कलाम ये है कि कुरान मजीद ने किसी रिश्ते को फ़ोकस करके उस पर बात नहीं की है। कुरान मजीद का किसी मौजू को डिस्कस करना भी अहमियत का हामिल है और किसी मौजू से सरफ़ नज़र कर लेना भी अहमियत का हामिल है। लेकिन जिस उन्वान को, जिस मज़मून को कुरान ज़ेर बहस लाता है, उस पर बहस करता है, उस पर बात करता है, तो वो रिश्ता और वो गुफ्तगू और वो उन्वान और वो मज़मून दीगर मज़ामीन और दीगर अनावीन से अहम हो जाता है। ये कुरान का एक उसलूब है कि कुरान जिस चीज़ को पॉइंट आउट करके उस पर बात करता है तो इसका मतलब वो इस लायक है कि उस पर बात की जाए, क्योंकि कुरान मजीद कोई 15-16 जल्दी किताब तो है नहीं, वसाइल शिया या मुसद्दरुकुल वसाइल या काफ़ी और बुखारी की तरह कि उसमें धड़ाधड़ बातें हो रही हों। कुरान मजीद मुख्तसर सा पैगाम है, 23 साल में होता है। वैसे 23 साल का वक्त बहुत होता है, लेकिन अगर उसे कंपेयर करें क़यामत के अरसे तक तो 23 साल बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है। यानी क़यामत तक का काम कुरान ने करना है, तो क़यामत तक के तमाम मसाइल को बुनियादी तौर पर, फार्मूलाज के तौर पर और यूँ कहिए कि उसूल के तौर पर कुरान में डिस्कस भी करना है, उन पर बात भी करनी है, उनको बयान भी करना है और अहम चीज़ों पर कुरान मजीद बात करता है। तो ये बात जहन में रहे कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने जहाँ पर सूरह निसा में विरासत की बात की
तो चूँकि विरासत का मसला नस्लों में चलता है, दुश्मनी होती हैं, कत्ल व गारत गरी हो जाती है, सारी ज़िंदगी जनाजे पर मैं ना हूँ तू ना हूँ की कस्में खा ली जाती हैं, विरासत के मामलात वो हुआ करते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर होते हैं, दुश्मनी जन्म लेती हैं। लिहाजा अल्लाह ने विरासत के अहकाम को खुल के बयान किया है। अगरचे उसके बावजूद भी मुकम्मल तौर पर विरासत के अहकाम कुरान में नहीं है। बहुत से अहकाम विरासत के ऐसे हैं कि जो कुरान के साथ मासूमीन की रवायात से हल होते हैं। जब आप किताबुल मीरास को पढ़ेंगे फ़िक़्ह के अब्वाब के अंदर, तो वहाँ आपको बहुत सी रिवायात वो बयान करती नज़र आएंगी जो कुरान की आयत में नहीं है। इसीलिए हमारे नज़दीक मासूम की रिवायत हुज्जियत का दर्जा रखती है, क्योंकि मासूम की हदीस कुरान को इंटरप्रेट करती है, उसकी तर्जुमानी करती है, उसको मज़ीद खुलकर बयान करती है। तो ये बात जहन में रह जाए कि कुरान मजीद एक उसूल ज़वाबित की किताब है। हर चीज़ कुरान में दिखाओ, हर चीज़ कुरान में दिखाओ, ये बेवकूफ़ों का नारा है, अहमकों का नारा है और जाहिलों का नारा है। हर चीज़ कुरान में अगर दिखाने को बैठ जाएं तो फिर सुबह शाम जो तुम खा रहे हो उसका कहीं भी जिक्र कुरान मजीद में नहीं है। सबसे पहले तुम फाके की आदत डालो, फिर हम भी वही करेंगे जो कुरान में लिखा हुआ है। तो ये जहालत की बातें हैं, ये वो करते हैं जिन्होंने कुरान के काफ को भी नहीं पढ़ा है, जिनको कुरान का पता ही कुछ नहीं कि कुरान का उस्लूब क्या है, कुरान का पैटर्न क्या है, कुरान किस तरीके से बात करता है। पूरे कुरान मजीद के अंदर कहीं पर खाने का मेन्यू नहीं है कि ये खाओ, ये खाओ, ये पियो, ये दालें तो ये सब्जियां तो ये फल। जो मना था सिर्फ उसको सूरह माइदा में बयान फरमा दिया कि तुम पर मुर्दार का गोश्त हराम है, जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो उसका गोश्त हराम है, और सिवाय खंजीर के तुम पर हराम कुछ नहीं है। तो हराम की फहरिस्त अल्लाह ने कुरान में बता दी। अब अगर इसमें कूंडों का और शब बारात के हलवे का तस्करा कर देता, ना हम कूंडों का दस्तरखान सजाते, ना शब बारात की कढ़ाई चढ़ाते। जिन्हें शब बारात का हलवा पसंद नहीं और कूंडों में जिसे कोई इख्तिलाफ है, भाई इख्तिलाफ होना अलग है। आप कहिए मैं नहीं मनाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, ये अलग मसला है। हराम क्यों कह रहा है? अगर हराम कहोगे तो कुरान में दिखाना पड़ जाएगा। तो कुरान मजीद का उसूल ये था। अब अंदाजा लगाएं, अल्लाह की पैदा करदा चीजों में, खाने पीने की चीजों में हराम कम है, हलाल ज्यादा है। और कुरान का उसूल ये, जो चीज तादाद में कम हो वो उसे पॉइंट आउट कर देता है, हलाल को नहीं गिनवाता है। अब जो हराम था उसने बता दिया, इसके अलावा जितना है वो तुम्हारे लिए हलाल है, सिवाय इसके कि मासूम की किसी रिवायत में किसी चीज को मना कर दिया गया हो, वो चीज अलग से बयान हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? तो कुरान मजीद में जाहिर है कि बहन भाई का रिश्ता बहुत बड़ा है, तो क्या अब अल्लाह बहन भाई के रिश्ते पे बात करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। खाला माँ के बराबर है, तो क्या अब कुरान खालाओं की फजीलत पे सूरह नाजिल करेगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। बड़ा भाई बाप की तरह है, तो क्या बड़े भाई की शान में कुछ सूरह उतरेगा कुरान में? नहीं, ऐसा नहीं है। चाचा बाप के मरने के बाद बाप का रुतबा रखता है, तो क्या आप चाचाओं के नाम पे सूरह उतर जाए कुरान में? नहीं। आप देखें कितने रिश्ते ऐसे हैं कि जो अहमियत के हामिल हैं मगर उनका तस्करा नहीं है, इसलिए कि अल्लाह उन रिश्तों को वो अहमियत नहीं दे रहा है जो माँ और बाप के रिश्ते को दे रहा है। इसको समझिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, एक और बात ध्यान में रह जाए, कुरान मजीद में किसी चीज का जिक्र ना होना उसके कम होने की दलील नहीं होता है। ये जरा महफूज करें। एक और जुमला अर्ज करूं, कुरान मजीद में किसी चीज का कम जिक्र होना यह भी उसकी कम अहमियत पर दलील नहीं होता है। कैसे? वो ऐसे कि सूरह मुबारक बकरा में पूरे रमज़ान जो 30 रोज़े आप रखेंगे इंशाअल्लाह, उन 30 रोज़ों के लिए एक आयत आई है पूरे कुरान में। 6666 आयतों में रोज़ा रखने की आयत एक है। वो बीमार ना रखे, सफ़र में हो, वो अलग है, वो तो जुज़ी मसाइल हैं। रोज़ा रखने की आयत एक है। तो है कोई चैंपियन जो कहे कि भाई रोज़े का हुक्म तो एक बार आया लिहाजा मैं रोज़ा नहीं रखता, 150-200 बार अल्लाह कहेगा तो रोज़ा रखूंगा? कोई बेवकूफ़ ये कहेगा? नहीं कहेगा। पूरे कुरान में हज वाजिब होने की एक आयत है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। तो कोई अहमक सर फिरा ये कहेगा कि नहीं, हज का हुक्म चूंकि एक बार आया है तो मैं नहीं रखूंगा, 250-300 बार अल्लाह कहेगा तो हज करने जाऊंगा? कोई नहीं कहेगा। पूरे कुरान मजीद में खुम्स का हुक्म एक जगह पर है। कोई बेवकूफ कहेगा कि नहीं भाई 600-700 जगह पर होगा तो खुम्स दूंगा। 7वां पारा जहां से शुरू हो रहा है, वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फइन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल वलिदिल कुर्बा वलयतामा वलमसाकीन वब्न सबील। 7वां से पारा जहां से शुरू हो रहा है, एक बार खुम्स का तज़किरा आया है। तो क्या करेंगे अब आप? नमाज रोजे का खुम्स का इनकार, चले खुम्स तो आपके यहाँ नहीं है, नमाज रोजे का क्या करेंगे?
रोजे और हज का क्या करेंगे? नमाज का बार बार आ रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलाह, जो सफ़ा खोलो या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलाह, जो सफ़ा पलटो या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलाह। तो नमाज का हुक्म दे रहा है बार बार, रोजे का हुक्म दे रहा है एक बार। नमाज भी वाजिब, रोजा भी वाजिब, लेकिन दोनों के वजूब में कोई फैसला कर सकते हैं आप कि नमाज ज्यादा वाजिब है, रोजा कम वाजिब है? ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब यह हुआ किसी चीज को कम जिक्र करना उसके कम होने की दलील नहीं होता। अब इसका फलसफा क्या है वो सुनते जाइए तेजी के साथ। इसका फलसफा यह है, चूंकि नमाज है 12 महीने की इबादत, ऐसा है कि नहीं है? या कोई छुट्टी है नमाज की कि साहब सर्दियों में 1 महीना छुट्टी है ना पढ़ो, गर्मियों की छुट्टी की सर्दियों की छुट्टी की तरह, या हफ्ते में वीकेंड में तुम्हें हफ्तेवार छुट्टी देती है, जुमे तक पढ़ना नमाज है, ऐसा तो नहीं है। इधर बुलूगत आई और इधर आखिरी सांस तक नमाज वाजिब है, पूरे साल वाजिब है। इसको भी जरा समझिए, नमाजें पढ़ना और है, समझ के पढ़ना और है। हम अपने मजमे को सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाते, समझ के पढ़ना सिखाते हैं। भाई ये क्या बात है, 12 महीने की नमाज है? भाई 6 महीने फर्ज कर देता कि जब ठंडे का मौसम हो, जरा नरम गरम मौसम चल रहा हो, न ज्यादा गर्म हो पानी न ज्यादा बर्फ का हो रहा हो, नमाजें पढ़ लिया करो, 6 महीने का दे देता पैकेज। नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। जब तक जिंदा हो पढ़ो। क्यों? ये कोई धौंस जबरदस्ती नहीं है, या ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती गन पॉइंट पे नमाज पढ़वा के अपने को रब मनवाना चाह रहा है कि नहीं पढ़ो, ऐसा भी नहीं है। सारे लोग इजमा कर ले बैठकर के आज से नहीं पढ़ेंगे, वो इजमा अल्लाह के नजदीक में कोई हैसियत नहीं रखता है, इसलिए कि जब उसकी इबादत कोई नहीं भी कर रहा था वो तब भी अल्लाह था। तुम्हारी मस्जिदें भर जाने से, सड़क तक नमाज की जमात हो जाने से वो अल्लाह बड़ा नहीं हो जाएगा। तवज्जो की नहीं की? ये नमाज पूरी जिंदगी वाजिब क्यों है वो सुन लें आप। रोजा पूरी जिंदगी वाजिब नहीं है, साल में 1 मरतबा है, 1 महीना रखो। हज सारी जिंदगी नहीं है, जब माल आ जाए इस्तिताअत हो 1 मरतबा करके आ जाओ। ज़कात तो खुम्स पूरे साल नहीं है, साल में 1 दफा डेट पर अगर निसाब पहुंच जाए, एक बार ज़कात तो खुम्स दो, पूरे साल खाओ पियो। नमाज का मसला दूसरा है, पूरी जिंदगी पढ़ो। क्यों? उलमा कहते हैं रोजे की शर्त क्या है? रोजा कब रखा जाता है? जब मुकल्लफ बीमार ना हो। जाके पढ़े मुब्तलाते रोजा छोड़ने वालों में जो फहरिस्त उनमें एक उस शख्स की है जो बीमार है। बीमार रोजा ना रखे, अलबत्ता कौन सा बीमार? पैरों में दर्द हो रहा है वो वाला बीमार नहीं, सर भारी हो रहा है वो वाला बीमार नहीं चलेगा, आज बदन टूट रहा है वाला बीमार नहीं। ऐसा बीमार कि अगर रोजा रखने से मरज के बढ़ जाने या मौत के करीब हो जाने या आज़ाए बदन में से किसी उज़्व के जाया हो जाने का यकीन हो। हाँ, ऐसा बीमार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ऐसा बीमार, ये शर्त लिखी है उलमा ने, ऐसा बीमार जिसको दीनदार डॉक्टर, ऐसा नहीं किसी नमाज रोजे के फारिग आदमी के पास चले गए, उसने कहा हमा छोड़ो, जान की फिक्र करो भाई, अल्लाह माफ कर देगा, ये किन चक्रों में पड़ गए मौलवियों के, छोड़ो रोजा बोजा, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। ऐसे की बात नहीं मानी जाएगी। शरीयत कहती है मुतशर्रे डॉक्टर जो खुद दीनदार हो, वो मरज देखकर अगर कहे नहीं आपने अब रखा, मसलन गुर्दा जाया हो जाएगा और एक गुर्दे पे आप जी नहीं सकते, आपकी उम्र कम है या आप बुजुर्ग ज्यादा हैं, अब कहा जाएगा इस पे से रोजा साकित है, ये एक रोजे के बदले 3 पाव खाना, एक रोजे का बदला फिदिया दे दे, अल्लाह इसे माफ कर देगा। हल्का फुल्का बीमार वाला नहीं चलेगा। तो रोजा कब रखा जाए? जब आदमी सेहतमंद हो। इसका मतलब रोजा है सेहत का बदला। तुम्हें हमने सेहत दी है, साल भर हट्टे कट्टे हो, रोजा रखो, सेहत की ज़कात अदा करो। अच्छा ये ज़कात और खुम्स कब है? गरीबों पर भी है? नहीं, गरीबों पे नहीं है, मालदारों पर है। जब मालदार हो तुम्हारे पास ज़कात का निसाब मौजूद है, भेड़ बकरी तुम्हारे जौ किशमिश चावल गंदुम जो तौज़ी में लिखा हुआ है, वो 10 चीजें निसाब तक पहुंच जाए, उसकी ज़कात निकाल दो। यही खुम्स का मसला है। तुम्हारी जो ऑटो डेट खुद ब खुद फिक्स हुई हुई है, उस डेट पर जो कुछ तुम्हारे पास पूरा साल घूमने के बाद वो डेट पर जो बच जाए उसका 20% निकाल दो, बाकी 80% तुम्हारा है। शरीयत ने 80% तुम्हें दिया है, 20% साल में एक बार एक दिन हमें हमारे नाम पर दो जो हमने तुमसे मांगा है, खुम्स की आयत। तो इसका मतलब ज़कात और खुम्स किसका बदला है? माल का। हज के बारे में उलमा ने क्या लिखा? हर वक्त नहीं कि मुँह उठाए हज को चले गए, हज की वाजिब शराइत में लिखा है अगर रास्तों में अमनो अमान हो तो हज पर जाओ, अगर जंग की कैफियत हो तो हज साकित है, चाहे तुम्हारे पास पैसा हो ही कि पैसा क्यों ना हो। हज की शर्त है कि अमनो अमान हो। इसका मतलब हज किसका बदला है? अमनो अमान का। हमने तुम्हें अमन दिया है तो अमन के बदले हमारे घर का हज करने आओ। रोजा सेहत का बदला, ज़कात खुम्स माल का बदला,
हज अमन व अमान का बदला, तो ये नमाज काहे का बदला है कि पूरी जिंदगी पढ़ो? अल्लाह ने कहा नमाज बदला है तुम्हें जिंदगी अता करने का। अब जब तक जिंदा हो नमाज पढ़ते रहो। नमाज पूरी जिंदगी का शुक्र है, लिहाजा आखिरी सांस जब तक तेरी बाकी है नमाज तो तुझे पढ़नी पड़ेगी। नमाज नहीं छोड़ सकता है। यह नहीं है कि साहबजादे के पास दौलत बहुत है, अब्बा आईसीयू में है तो इजारे पे नमाज पढ़वा लूं, नहीं पढ़वा सकता। जब तक बाप जिंदा है उसकी जिंदगी में नमाज रोजा नहीं हो सकता, कोई इबादत नहीं हो सकती, इसलिए कि उस पर उसकी इबादतें अभी खुद वाजिब है। हाँ, जब ये मर जाए तो इसकी बीमारी की नमाजें जो छुट्टी हुई हैं, हर नमाज नहीं, जो नमाजें छोड़ते हैं धड़ धड़ वो जरा फिक्र कर लें, हर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, सिर्फ जो बीमारी में छुट्टी है बेटे पर वो पढ़वाना वाजिब है। लेकिन अगर बेटा दीनदार है, बाप का बड़ा दर्द रखने वाला है, बाकी नमाजें भी अगर बेटा पढ़वा दे तो शायद अल्लाह लुत्फ़ो करम से कबूल कर ले, वरना उस पर लाजिम नहीं है उन नमाजों को कबूल करे, इसलिए कि नमाजें इसने जान के छोड़ी हुई हैं। बीमारी की नमाजें हो सकती हैं। खुलासा कलाम ये हुआ, ये है शरीयत का मिजाज। जिस चीज को बार बार जिक्र करता है उसकी कोई अहमियत है, ऐसी तो नहीं बार बार कह रहा है नमाज कोई चीज है जब तो बार बार कह रहा है। 5 वक्त नमाजें क्यों रखी? इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, हमने मोमिनों पर मुकर्रर वक्त पे नमाज को फर्ज कर दिया है। क्यों 5 वक्त हमें बुलाना चाहता है? भाई सुबह को बुला ले हमें और सुबह के वक्त हम कह देंगे तू हमारा रब है, पूरा दिन छोड़ दे हम लोगों को, नहीं, जोहर में फिर बुलाता है, फिर आओ, जोहर पढ़ ली बारे लाभ तो जाने दे, कर नहीं, अभी बिस्तर पे जाकर सोओगे खाओगे पियोगे, मगरिब में दोबारा आओ हमें याद करो, फिर जाके सो जाओ, ताकि जब रात को सो और तुम्हारा पैगाम अजल आ जाए तो लिखा जाए कि अल्लाह की सजदा कर कर दुनिया से गया है। ऐसे ही अगर मर गए तो लिखा जाएगा बेनमाजी गया, आज की नमाज कहां पढ़ी है। उलमा फरमाते हैं जो शख्स ईशा के बाद 2 रकत वितर जो बैठ के पढ़ी जाती है, जो शख्स ये नमाज पढ़ लेता है, वैसे तो मुस्ताहब है, हमारा मुस्ताहब का माना समझा जाता है बस छोड़ दो, कोई पूछेगा थोड़ी, ठीक है ये बात दुरुस्त है, मुस्ताहब का माना यही है कि छोड़ दो तो अल्लाह पूछेगा नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात ये मुस्ताहब कतरा कतरा बन के दरिए का काम करते हैं। वो जो वाजिबात में कमी रह जाती ना, रकत भूल गए, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, कपड़े घुमा रहे हैं, दाढ़ी खुजा रहे हैं, खुजली कर रहे हैं, ये जो नंबर कटते हैं ना नमाज के, ये मुस्ताहब नमाजें उस सवाब को पूरा कर रही होती हैं जा जाकर। तो पता लगा मुस्ताहब पढ़ी कोई नहीं और सारी नमाजें 33 और 30 के बीच में खड़ी हुई हैं। तो अब का आदमी कहेगा अब मैं क्या करूं? फरिश्ते कहेंगे नफिल का खाता तो तुम्हारे पास है ही कोई नहीं, तुम अगर नाफिला पढ़ रहे होते फजर की मगरिबैन की तो हम वो सवाब दे देते तुम्हें उठाकर। तुमने तो ना मुस्ताहब नमाजें पढ़ी ना मुस्ताहब तुम रोजे का भी रखते थे। इसका मतलब मुस्ताहब अहम है, पढ़ना चाहिए। लेकिन उलमा ने यह बयान फरमाया कि वितर की नमाज, इसके बारे में रिवायत है सवाबुल अमाल शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, फरमाया जो शख्स वितर पढ़ के सोए और उस रात अगर उसे मौत आ गई तो उसके अमाल नामे के आखिर में फरिश्ते की लिख कर मोहर लगा देते हैं कि ये बंदा इस्लाम पर मरा है, क्योंकि 2 रकत वितर पढ़ के मरा है, इस्लाम पे मौत हुई है, इस्लाम पर मौत हुई है। बताइए इससे बड़ी सनद क्या है कि अगर आपकी जिंदगी के आखिर में ये मोहर लगा दी जाए कि ये इस्लाम पर गया है। 2 रकत वितर बैठे बैठे 2 मिनट पूरे नहीं लगते अगर आप देखें घड़ी में बैठकर, 2 मिनट, जो सारी ज़िंदगी हमें सेहत देता है, रिज़्क़ देता है, खिलाता है, पिलाता है, हमें मुश्किलात से निकाल लेता है, उसके लिए हम 2-5 मिनट ना निकाल सकें तो फिर कैसा रब है वो हमारा। इसीलिए तलकीन में पहला सवाल होगा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। कौन सा मुसलमान ऐसा जिसे नहीं पता हमारा रब कौन है? सबको पता है, आलिम हो या गैर आलिम हो, बच्चा हो या बड़ा हो, सबको पता है हमारा रब अल्लाह है। तो इतनी सामने की बात पेपर में क्यों दे रहा है? भाई मुश्किल सवाल कर ले, मुश्किल सवाल कर ले, नहीं आसान सा सवाल पूछेगा फरिश्ता, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है। तो जितनी आसानी से यहाँ जवाब मुंह पर आ रहा है वहाँ इतनी आसानी से नहीं आएगा, वहाँ कैफियत दूसरी है। इसीलिए तो हिलाकर बताते हैं और फिर आखिर में कहते हैं सब्बतक अल्लाह बिल कौल साबित, भाई अल्लाह तुझे साबित कदम रखे इन बातों पर जो हमने तुझे बता दी हैं। और दूसरी मर्तबा कब्र के बाहर पढ़ते हैं ताकि अब जब रूह डाली जाए तो इसका दिमाग जगह पे रहे, और दूसरी मर्तबा दोबारा इसको बताया जाए। उलमा फरमाते हैं ये तलकीन का फलसफा ये है, आसान सी बातें, तेरा रब कौन, तेरा नबी कौन, तेरी किताब क्या, तेरा किबला क्या, तेरा दीन क्या, तेरे इमाम कौन, किसको नहीं पता, ये सब पता है। लेकिन उलमा फरमाते हैं जब रूह निकलती है तो इंसान की कैफियत ऐसी हो जाती है कि आदमी ये बुनियादी चीज़ें भी भूल जाता है, उसे यही नहीं पता होता मेरा अल्लाह कौन है। चुनाचे जब मुनकिर नकीर आते हैं उसको उठाते हैं, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है। उस वक्त जिस शख्स के दिल में ईमान की रमक बाकी हो और मोहब्बत अली का सहारा उसके हाथ में हो तो सिरहाने से अली मुर्दे से पहले कहते हैं इसका रब अल्लाह है। उलमा ने लिखा सिरहाने से अली कहेंगे,
फरिश्ता कहेगा मन नबीयुक, तेरा नबी कौन है? अली कहेंगे इसका नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा है। सवाल होगा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अली कहेंगे इसका दीन इस्लाम है। सवाल होगा माँ किबला, तो तेरा किबला क्या है? अली कहेंगे इसका किबला काबा है। अब सवाल होगा माँ किताबों का, तेरी किताब क्या है? अली कहेंगे कुरान इसकी किताब है। अब फरिश्ते कहेंगे मन अइम्मतों का, बता तो सही तेरे इमाम कौन है? अब अगर वो मोमिन होगा तो झट से कह देगा अली पहला मेरा इमाम है, और अगर ईमान की कमी हुई तो वो उसी की तरफ मुतवज्जो होगा। अली कहेंगे अब मैं नहीं बताऊंगा, अगर वाकईन तू मेरा चाहने वाला है तो बता मैं कौन हूं, बता मैं कौन हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अब बता मैं कौन हूं। तो उस सवाल की तैयारी करें अजीजों। यहां अली के नाम से यकीनन दम भरना चाहिए, और अली के नाम से ही हम दम भरेंगे, किसी और का नाम नहीं लेंगे। लेकिन कमाल तो यह है कि कब्र में हम नकाब में देख के कह दें यही तो मेरा मौला अली है। इस पहचान के लिए इन मजालिस को मुनक्किद किया जाता है। एक साहब मुझसे कहने लगे मौलाना हमने तो जिंदगी में मौला अली को देखा ही नहीं, तो हम कैसे पहचानेंगे रूह के वक्त की ये मौला अली है? मैंने कहा भाई कि तो जब तुम जा रहे होगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। सवाल तो अच्छा कर रहा है वो, वैलिड सवाल है भाई। जिसे देखा ही कभी ना हो, मुझे क्या पता मौला अली कैसे हैं? अली को देखना, अली को पहचानना देखने से ताल्लुक नहीं है, मारिफत से ताल्लुक है। भूल गए वो हदीस माता वलम यारिफ इमाम ज़माने, माता मीततन जहलिया, जिसने जमाने के इमाम की मारिफत देखना जरूरी नहीं है, और मारिफत का ताल्लुक आंखों से नहीं है बल्कि दिल की आंखों से है। जब दिल की आंख रोशन हो जाए। अबू बशीर दो हैं हमारी तारीख के अंदर, और दोनों पांचवें छठे इमाम के साहबी हैं। एक अबू बशीर असदी है और एक अबू बशीर मकफूफ है। मकफूफ कहते हैं जो नाबीना हो। अबू बशीर मकफूफ पांचवें इमाम का जमाना है। अल-कतरा की रिवायत आयतुल्लाह मुस्तंबित ने अपनी किताब में लिखा, पांचवें इमाम के चैप्टर में। पांचवें इमाम मस्जिद के मेहराब में खड़े थे, अपने असहाब से बात कर रहे थे कि इमाम का मकाम क्या होता है। इमाम ने फरमाया इमाम वो होता है जो एक जाहिर रखता है, एक बातिन रखता है। बातिन वो है जो तुम मुझे खड़े हुए देख रहे हो, जाहिर वो है जो तुम मुझे खड़े हुए देख रहे हो, मेहराब में मैं खड़ा हूँ। बातिन वो है जो सिवाय आरिफों के कोई नहीं जानता है। किसी ने कहा मौला बातिन कैसे पहचाना जाता है? इतने में लाठी के टेकने की आवाज़ आई। फर्श पे कोई लाठी टेकता हुआ आ रहा है। नाबीना आ रहे थे वो साहबी अबू बशीर मकफूफ। लाठी को टेकते पहुँचे तो किसी ने आवाज़ दी अबू बशीर मकफूफ आ रहे हैं। इमाम ने फरमाया हट जाओ, हमारा चाहने वाला आ रहा है। अबू बशीर को आवाज़ दी, कहा रुक जाओ, वहीं रुक गए। अबू बशीर रुक गए, पैरों में एकदम सुकूत आ गया। आवाज़ देकर कहा अबू बशीर बताओ इस वक्त तुम्हारे इमाम मोहम्मद बाकिर कहाँ हैं? अबू बशीर ने मुस्कुरा कर कहा मौला मेहराब में सामने ही तो खड़े हैं। उसके बाद फरमाया ऐ मेरे चाहने वालों दुआ करो, आंखों से चाहे खुदा नाबीना कर दे, दिल की आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। अली को यहां से नहीं यहां से देखा जाएगा। आई समझ में बात? तो अब ये कोई सवाल ही बेकार का है कि हम अली को कैसे पहचानेंगे, हमने तो देखा ही नहीं होगा। तो भाई आलम अलस्त में जो देखा था वो आज याद है किसी को? हम सबकी रूह ने इकरार किया था, किस किस को याद है मुझे बताएं? किसी को भी नहीं याद वहां का मामला। भाई इकरार किया था जब ही तो बैठे हुए हैं। अगर इकरार ना किया होता तो आज भी गलियों में होते। हमारा बैठना बता रहा है कि हमने इकरार किया था जब ही उनके दरवाजे पे बैठे हैं। और जिन्होंने वहां दाएं बाएं देखा था वो आज तक इधर उधर फिर रहे हैं। उन्हें इमाम बारगाह मिल ही नहीं रहा है, उन्हें मजलिस मिल ही नहीं रही है, उन्हें हुसैन का दरवाजा मिल ही नहीं रहा है। तो ये बात जहन में रह जाए कि परवरदिगार आलम ने इस मोहब्बत के जरिए से हमारे ऊपर ये मकाम लाजिम करार दिया है। तो अब आप अंदाजा लगाइए, माँ बाप का तस्करा कुरान मजीद ने किया, सूरह बनी इसराइल में किया। एक दफा किया मुश्तरका उन्वान से, एक दफा किया इनफरादी उन्वान से। मुश्तरका तौर पे क्या कहा? वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ नेकी करो। और जब इनफरादियत की बात आई, ये कुरान का उसलूब है। अब बाप को कुरान ने छोड़ दिया, अब माँ को कुरान ने फोकस किया। फरमाया ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन। ए इंसान तुझे हम वसीयत कर रहे हैं तेरे वालिदैन के हवाले से। यहाँ पहले दोनों की बात की, तुझे तेरे माँ बाप के हवाले से हम वसीयत कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं। हमलतहु उम्मुहु, देख तेरी माँ तुझे बड़ी मुश्किल पे मुश्किल झेल के उठाती है। अब बाप का किरदार ख़त्म हो गया है, अब माँ का काम शुरू हो यहाँ से। तेरी माँ तुझे अपने वजूद में मुश्किल पर मुश्किल झेल कर उठाती है। अब जाहिर है किस जुमले की तशरीह तो नहीं करूंगा, अहले इल्म तशरीफ फरमाए, जुमला आप तक पहुंच रहा है। मुश्किल पर मुश्किल। विलादत के इब्तिदाई महीने उतने सख्त नहीं होते जितने आखिरी महीने सख्त होते हैं। वहनन अला वहनिन, मुसीबत पर मुसीबत, मुशक्कत पर मुशक्कत झेल कर
अपने वजूद का हिस्सा बनाती है। यहाँ तो एक गली से दूसरी गली किसी का सामान पकड़ने को कोई तैयार नहीं होता, वो अपने वजूद में तेरे वजूद को बर्दाश्त करती है, तुझे उठाती है। और सिर्फ यही नहीं, वह फिसालहू फी आमैन, 2 बरस अपना खूने जिगर तुझे बतौर ग़िज़ा मुंतकिल करती है। 2 बरस। आमैन, आम कहते हैं 1 साल को, आमैन 2 साल, आमुल फील हाथियों वाला साल, ठीक है। ये है माँ की वो खिदमत अजीजों, और ये वो नुक्ता है जहां से माँ का कद बुलंद होना शुरू होता है। हालांकि माँ के लिए तो इतना ही काफी है कि उसका तज़किरा कुरान मजीद में आ चुका है, और इतना ही काफी है कि अल्लाह ने वही के लिए मूसा के बाप को नहीं चुना, मूसा की माँ को चुना है। वअौहैना इला उम्म मूसा अन अर्दईह, हमने मूसा की माँ की तरफ वही करी, अपने बच्चे को दूध पिला और गम न कर फिरौन से, दरिया में डाल दे, हम इसकी हिफाजत करेंगे। भाई ये बात बाप को भी कह सकता था, मूसा के बाप को भी तो कह सकता था, ए मूसा अपने बच्चे को दरिया में डाल दो, नहीं, माँ को मुखातिब किया, ए मूसा की माँ अपने बच्चे को दरिया में डाल दो, क्योंकि कुरान ये बात जानता था बाप के लिए औलाद को जुदा करना शायद आसान हो, माँ के लिए नामुमकिन होता है। जबकि बच्चा इतना हो शीर ख्वार अभी गोद में, उस माँ से आप कहिए बच्चे को फेंक दो, वो माँ आपको फेंक देगी दरिया के अंदर खुद ही, मेरे बच्चे को फेंकने की बात कैसे कर रहा है। लेकिन यहां यह भी बताना था कि जब ओहदा नबुव्वत मिलना हो तो फिर ममता को कुर्बानी देनी पड़ती है। अब एक जुमला मैं यहां कहकर आगे बढ़ जाऊं, यह नबुव्वत की मंजिल है कि मूसा की मां को तसल्ली देनी पड़ रही है, और वो मंजिले इमामत है कि ज़हरा को यह बताया जा रहा है कि हुसैन कत्ल किया जाएगा। ज़हरा कहती है बारिला तेरा दीन बच जाए, इससे बड़ी चीज ज़हरा को नहीं चाहिए। कोई तो फर्क हो नबुव्वत इमामत में, बड़ा मकाम है मूसा की माँ का, कम मर्तबा नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं कि वह नबी की माँ है, ये इमामों की माँ है, वहां तसल्ली देनी पड़ रही है। ये बातें जरा अगर कम करें तो थोड़ी सी मजलिस हो जाएगी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मतों को। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। हजरत मूसा की वालदा को तसल्ली दी और तसल्ली देकर कहा वला तखफ वला तखाफी वला तहजनी। वो जो तलकीन में जुमले आते हैं, अगर औरत की हो तो ये पढ़ो, मर्द की हो तो ला तखफ पढ़ो, ला तखाफी वला तहजनी। तसल्ली दे रहा है मूसा की माँ को परवरदिगार, गम ना करना, खौफ ना खाओ, इन्नी रादूहो इलैक, हम इसे वापस पलटाएंगे तुम्हारे पास। मंसूबा भी बता रहा है, अभी दरियाए नील में डाला नहीं है, मंसूबा पहले बताया ताकि माँ को तसल्ली तो हो, इन्नी रादूहो इलैक, हम इसे पलटाएंगे तुम्हारे पास। वाह जाइलू हो मिनल मुरसलीन, सब्र करो, अभी तो जा रहा है तो सिर्फ तुम्हारा बेटा है, जब तुम्हें वापस मिलेगा तो रसूल बन चुका होगा। और हुआ कि नहीं हुआ, उसी मूसा की परवरिश फिरौन के महल में हुई, और उसी फिरौन के दरबार में दूध पिलाने के लिए औरतों को बुलाया गया, उन्हीं औरतों की सफ में मूसा की माँ को बुलाया, और दोबारा अल्लाह का वादा पूरा हुआ, मूसा किसी की गोद में नहीं गए सिवाय अपनी माँ की गोद में। ये वाकया हुआ या नहीं हुआ? अब एक जुमला यहाँ जरा सुनते जाए। बहुत से लोग वो वाक़े पर इतराज़ करते हैं कि हलीमा दूध कैसे पिला सकती हैं। देखिए कुछ चीज़ों के अंदर अकल के घोड़े बांध दिया करें, रिवायात को फॉलो करना पड़ता है। अकल का घोड़ा हर मैदान में नहीं दौड़ सकता है, तो यहाँ अकल का घोड़ा नहीं चलेगा, रिवायात चलेंगी। रिवायात अहले बैत में है कि रसूलुल्लाह ने हलीमा का दूध पिया है, ये मोतबर रिवायात में अल्लामा मजलिसी ने क़ससुल अंबिया में लिखा है। अब मजलिसी के शिया होने में किसी को शक है? मजलिसी जिसे शियत का सुतून का, देवबंद के आलिम शाह इस्माइल देहलवी ने लिखा कि शियत में मजलिसी की इतनी खिदमात हैं, मेरा दिल चाहता है इसे मजहब शिया को मजहब मजलिसी कह दूं। जहां देखो कालल मजलिसी, कालल मजलिसी, मजलिसी ने फरमाया, मजलिसी ने फरमाया। उलमा ने लिखा वो जो आयत है ना कुरान की, हमने मूसा पर तमाम दूध पिलाने वालियों को हराम करार दे दिया, तो वहां से लोग मसला निकालते हैं कि जब मूसा जैसा नबी माँ के अलावा किसी का दूध नहीं पीता तो हुजूर कैसे पी सकते हैं? अल्लाह के बंदे, ये हराम हुर्मत वाला नहीं है, ये हराम तौज़ी वाला नहीं है, ये हराम बमाना मना के है। और आप जानते हैं हुर्मत 2 तरह की होती है। हुर्मत कभी कभी ना करने के माने में होती है, कभी कभी मकरूह के माने में होती है। मकरूह का माने भी यही है ना करना, लेकिन अगर कर लें तो क्या गुनाह मिलेगा? नहीं, गुनाह तो नहीं मिलता। ये वो वाली बात थी। यहां दूसरी औरतों को हराम किया ताकि मूसा की मां आए, क्योंकि वो वादा कर चुका था। उस मंसूबे को पूरा करने के लिए मूसा को यह कहा खबरदार कहीं अपना मुंह ना लगाना, इसलिए कि हमने तुम्हारी मां को तुम्हारे पास भेजा है। तो वो वादा पूरा हुआ। अजीजों, अगर मूसा की मां गम पर सब्र करे
तो उसे नबुव्वत मिलती है, और अगर फातिमा शहादत पे सब्र कर जाए तो उसकी नस्ल में क़यामत तक इमामत चलती है। तवज्जो फरमाया आपने। यह है माओ का मकाम व मर्तबा कि अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर माँ के मर्तबे को बयान किया, आवाज़ देकर कहा ख़बरदार अपनी माँ से होशियार रहो, ये बड़ी नाजुक दिल है, इसका दिल बहुत छोटा है, लेकिन तुम्हारे मामले में दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारे मामले में दरिया दिल है, तुम्हारे मामले में बड़ी खुद गर्ज है, तुम्हारे मामले में खुददार हो जाती है, तुम्हारी बुराइयों को किसी से सुनेगी नहीं, तुम्हारे ऐब को भी अच्छाई बनाकर तुम्हें गले लगा लेगी। खुदा की कसम अगर देखना हो ना अल्लाह सत्तारुल उयूब कैसे है, बस माँ को देख लो। जैसे माँ सब कुछ काला सफ़ेद जानते हुए भी गले लगाती है, सोचो जिसने माँ को माँ बनाया है वो कितना बड़ा सत्तार होगा। भैया माँ को माँ अल्लाह ने तो बनाया है, भाई वो चाहता माँ के दिल में पत्थर दिल रख देता, बच्चा तड़पता रहता, माँ ना खिलाती पिलाती उसे, गिरता पड़ता रहता, नहीं, उसने माँ के दिल में नरमी डाली ताकि इधर बच्चा रोए और माँ दौड़ कर जाए। माँ को माँ बनाने वाला अल्लाह, सोचो खुद कितना रहम दिल होगा, यानी कितना रहीम होगा, कितना करीम होगा, कितना लतीफ़ होगा। वो तो चाहता है कि मेरा, यानी मैं अर्ज ये करूं कि वो तो बख्शिश के बहाने ढूंढता है, वो मौके देता है बख्शिश के। रजब का महीना दे दिया हमें, खुदा सब मोमिनीन को इस महीने के अंदर खैर और इबादत की तौफीक इनायत फरमाए। रजब का महीना अता कर दिया है, इस महीने में दुआएं मांगे अल्लाह से। रजब शाहरुल्लाह, अल्लाह का महीना है। रिवायात में आया रजब बीज बोने का महीना है, शाबान पानी देने का महीना है, रमज़ान फसल काटने का महीना है। तो जिसने ना बीज बोया हो ना पानी डाला, वो रमज़ान में काहे की फसल काट रहा है। रमज़ान की तैयारी रजब से शुरू हो जाए, रजब से। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, दुआ है, ए अल्लाह हमें रजब और शाबान में बरकत दे और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे, इस रजब और शाबान के ज़रिए से हमें पहुँचा दे। इस महीने में कैसे कैसे दिन हमें नसीब हो रहे हैं, आइम्मा के नसीब, ये हमारे ही नसीब है कि 13 को भी अली का तज़किरा ही करेंगे। आज और कल भी अली का ही तज़किरा हुआ है, आज और कल भी मौला अली नकी का ही तज़किरा हुआ है। तो हमारा नसीब कितना अच्छा है, हमें बहाने वाले से अली का जिक्र मिलता है, कभी अली रज़ा, कभी अली नकी, हाँ कभी अली मुर्तज़ा। आप अंदाज़ा लगाइए, ये है मकाम मर्तबा। खुलासा कलाम ये हुआ कि माँ के लिए अल्लाह ने बहुत बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि माँ तुम्हारी वो है जो तुम्हें मुशक्क़त पे मुशक्क़त झेल कर उठाती है। और फिर सिर्फ यही नहीं, अगर उसे कहा जाए कि तुम या तुम्हारा बच्चा, तो माँ कहेगी मेरा चाहे जो हो, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। बताओ वो कौन है जिसने अभी बच्चे को हाथों पे नहीं लिया लेकिन जान देने को तैयार बैठी है। वो ये कहती है कि मेरा बच्चा बच जाए चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। तो अजीज़ों, कौन है कायनात में जो माँ की बराबरी कर सकता है। और माँ की दुआ, अल्लाह अकबर। रिवायात में है खिसाल शेख सदूक की किताब है खिसाल, उसमें बाब नंबर 3 में रिवायत मौजूद है, 3 दुआएं आसमान पे नेज़े की नोक की तरह जाती हैं, नेज़े की नोक से ज़्यादा तेज़। पूछा क्या है, फरमाया दुआउल मज़लूम लिज़ालिमिही, मज़लूम की दुआ जालिम के हक़ में। मज़लूम अगर जालिम के लिए बद्दुआ कर दे, नेज़े की नोक से ज़्यादा तेज़ अर्श पे जाती है। और दूसरे मकाम पे फरमाया यतीम की दुआ, यतीम को झड़कने से, उसके साथ 420 करने से बचना चाहिए। ये नहीं कि यतीम है इसके आगे पीछे कौन है। रिवायात में है जब सैयद शुहदा रुखसत हो रहे थे तो इमाम सज्जाद से आखिरी मरतबा एक जुमला कहा था, ए सज्जाद उस पर जुल्म करने से डरना जिसका अल्लाह के सिवा कोई ना हो। हमारे यहाँ तो बड़ा फ़ायदा समझते हैं, इसका तो है ही कोई नहीं, तो जिसका कोई नहीं है उसका अल्लाह है, और जिसका अल्लाह वकील बन जाए फिर उसका होता कुछ नहीं है, अल्लाह उसका फिर जंग केस खुद लड़ता है। तीसरी चीज़ फरमाया माँ की दुआ, नेज़े की नोक से ज़्यादा तेज अर्श पे जाती है। इधर माँ ने मुसल्ला बिछाया, इधर अर्श के दरवाजे खुल जाते हैं, आवाज़ आती है जो कह रही है कबूल कर लो, इसलिए कि हमने इसको मुस्तजाबु दावत बनाया है। अगर इसका कहा ना माना गया तो फिर ममता जलील होकर रह जाएगी, ये जो कहे मान लो। कभी अगर माँ का दिल सताया हुआ हो, कभी दिल कोड़ा हुआ हो और ज़बान से कोई सख्त जुमला कह दे जो हमें बड़ा नागवार गुजरता है, फरिश्ते कहते हैं वाले ला क्या करें, तेरी फला बंदी ऐसा जुमला कह रही है, औलाद के हक़ में कबूल किया जाए। आवाज़ आती है नहीं रुक जाओ, इसलिए कि हम इसको जानते हैं, अभी गुस्से में है तो ऐसे कह रही है, अभी जब औलाद परेशान हो जाएगी दोबारा मुसल्ले पे गिड़गिड़ाएगी, इसकी बद्दुआ को कबूल ना करो, दिल जला हुआ है तो कह रही है, कहने दो। और अगर बाप औलाद के लिए सख्त जुमला कह दे, मलाइका कहते हैं बारे ला फला तेरा बंदा अपनी औलाद के लिए बुरा जुमला कह रहा है, क्या किया जाए। आवाज आती है फौरन कबूल कर लो, इसलिए कि इसका दिल जला हुआ है तभी अपने खून को बुरा भला कह रहा है। तो माँ की बद्दुआ अपने मुकाम पर, बाप की दुआ अपने मुकाम पर। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ की दुआ जन्नत की हवा और बाप की दुआ कुछ भी नहीं।
ये कोई कुरान की आयत थोड़ी है, माँ की दुआ जन्नत की हवा। एक अच्छा जुमला है, माँ की दुआ जन्नत की हवा, इसको पूरा कर ले। बाप की दुआ जन्नत का रास्ता, तो हवा वही खाएगा जो जन्नत के रास्ते पर जा रहा हो, खाली हवाएं थोड़ी मिलेंगी आपको। तो ये बात जहन में रह जाए मेरे अजीजों, माँ का बड़ा मकाम है। और फिर मैं क्या कहूँ, सारे माँ वाले बैठे हैं, ये तो उन्वान ही ऐसा है, मुश्तरका उन्वान है, मेरा आपका सबका उन्वान है। ये जितने बैठे हैं ये सब माँ ही की तो औलाद हैं। क्या कमाल की बात है, अल्लाह ने इस कदर मजबूत इंसान को एक कमज़ोर औरत से पैदा किया। ज़ाहिरी तौर पर जिसको अल्लाह ने सिनफ़ निस्वा, भाई सिनफ़ नाजुक इसीलिए तो कहते हैं ना, लेकिन उस नाजुक सिनफ से कितना भारी काम परवरदिगार ने लिया है। इंसानियत की अफजाइश का दारो मदार अल्लाह ने माँ को दिया। तुम ये काम करोगी, कोई इंसान ये काम नहीं कर सकता, तुम करोगी ये काम। और जुमला इस करूं, माँ की अहमियत कितनी है। ईसा को बगैर बाप के पैदा किया, बगैर माँ के पैदा नहीं किया है। अल्लाह भी ये बात जानता था कि बाप का ना होना ईसा बर्दाश्त कर लेंगे, माँ का होना तो बड़ा जरूरी है, इसलिए कि वो आदम को बगैर माँ बाप के पैदा कर चुका है, तो ईसा को भी कर देता बगैर माँ के पैदा। क्या जरूरत थी मरियम भी ना होती? नहीं, उसने कहा नहीं, एक नबी को हमने बगैर माँ बाप के पैदा किया है, अब ईसा को यह सदमा नहीं देंगे। माँ तुम्हारे पास है, तुम्हें हमने मरियम बनाया, मरियम का बेटा बनाया है। ईसा मूसा अलैहिस्सलाम निकल रहे, सारा ज़माना दुश्मन है, फ़िरौन के सारे चेले दुश्मन हुए में। इधर मूसा निकलते थे चरवाहे की तरह अपने बकरियों को चराने के लिए, हज़रत मूसा का पेशा था, बकरियाँ चराया करते थे। इधर माँ मुसल्ले पे बैठ जाती थी, बारिल्हा नबी तो बन गया है, तूने नबूवत दे दी है, सारा ज़माना इसका दुश्मन है, फ़िरौन इसको मारने के पीछे पड़ा हुआ है, बारिल्हा मेरे बेटे की हिफाजत फरमा। उलुल अज़्म नबी, साहिब किताब, साहिब असा यद बैज़ा, साहिब तौरात नबी है, हल्का नबी नहीं है। माँ की दुआओं की ज़रूरत है। बारिल्हा मेरे बेटे की हिमायत करना। चलते चलते किसी वजनी पत्थर से ठोकर लगी और ज़रा सा नाहमवार हो गए, लड़खड़ा नहीं गए, ज़रा सा नाहमवार हुए मूसा। तो देखा पैर के नाखून से खून निकल रहा है। कलीमुल्लाह तो थे ही, अल्लाह से बातें करते थे। फ़ौरन अल्लाह से आवाज़ देकर कहा, बारिल्हा मुझसे क्या कोई लग़्ज़िश हो गई जो तूने मुझे फ़लाँ चीज़ की पादाश, मेरे पैर से खून निकल गया? आवाज़ आई, मूसा जहाँ हो वहीं रुक जाओ, आगे का सफ़र ना करना, इसलिए कि अभी कुछ देर कबल तुम्हारी माँ हमारी बारगाह में आ चुकी है। मूसा वहीं रुक गए। तो कहा परवरदिगार ठोकर कैसी थी? फरमाया ये तुम्हें इंतबाह था कि अब अगला कदम अपनी जिम्मेदारी में उठाना, इसलिए कि जब तुम बाहर निकलते थे तुम्हारी माँ की दुआओं का हिसार तुम्हारे पास होता था। ये है माँ, अंबिया की दुआओं का हिसार माँ है, अंबिया की दुआओं का हिसार माँ है। अजीजों, जिस जबान में भी आप लफ्ज़ माँ कहें, जिस जबान में लफ्ज़ माँ कहें मज़ा ही अलग है, जिस उम्र में लफ्ज़ माँ कहें मज़ा अलग है। ये मेरे बुजुर्ग बैठे, खुदा ने सलामत रखे, पूछिए कुरान सर पे रखकर, इस वक्त अभी माँ की तड़प और माँ की कमी है कि नहीं है? दिल चाहता है, ऐसा लगता है अभी कहीं से माँ आ जाए, हालांकि नामुमकिन तमन्ना है, ये पूरा नहीं हो सकता, लेकिन माँ की कमी तो हर सिन में महसूस रहती है। और माँ पहला लफ्ज़ जो बच्चा अपनी टूटी फूटी लुगत में ज़बान से कहता है वो माँ है। पहला बच्चा जो लफ्ज़ कहता है, बड़ी खुश होती है माँ, उसका दिल बड़ा हो जाता है कि जब उसका बच्चा उसे टूटे फूटे अल्फाज से माँ माँ कहना शुरू करता है, और उसका दिल उस वक्त और जवान हो जाता है, उसे अपने माँ होने पर फख्र होता है जब उसका बच्चा मातम के उन्वान से सीने पे हाथ मारने लग जाए। फिर माँ अपने को कामयाब समझती है, मैंने अपने बच्चे को मंजिल तक पहुँचा दिया। अजीज़ों, माँ का हुस्न यही है। ख़बरदार ज़ाहिरी चीज़ों पर मत ना जाना, ये ना देखना माँ कितना छोड़ के मरी है, माँ कितना हमें देकर गई है। माँ ने तुम्हें अज़ाखाने तक पहुँचा दिया, यही बहुत बड़ी नेमत है, इसका शुक्रिया अदा कर लो, बाकी चीज़ें बात की बात हैं। पहले इसका शुक्रिया अदा कर लो, उसने तुम्हें अली की विलायत पे परवान चढ़ाया है, जब इसका शुक्रिया अदा कर लो तो दूसरी फहरिस्त बना लेना, फिर फैसला करना माँ की किन किन नेमतों का बदला दें, फिर फैसला करना उसकी रातें जो उसने तुम्हारे लिए काली की हैं उनका बदला कैसे दोगे, फिर उसके भूखे रहने का, उसके पुराने कपड़े पहनने का, बासी खाने का, थोड़ा खाने का बदला ये बाद में चुकाना, हालांकि नहीं चुका सकते। वो जो 2 बरस तुम्हें उसने अपना दूध पिलाया है, जिससे तुम्हारा ढांचा मुस्तहकम हुआ, जिससे तुम्हारा गोश्त मजबूत हुआ, अगर माँ का कर्जा चुकाना चाहो शौक से चुकाओ, मगर वो जो 2 बरस ग़िज़ा तुम्हें उसने पिलाई है पहले अपने बदन से निकाल के वो उसे दो, वो सबसे पहले तो वो दो। कर्ज तो 2 तरीके से वापस होता है, या ऐन दे दी जाए, यानी ऐन ज़मरात एज इट इज वही चीज़ दे दो, या उसके बदले में कुछ दे दो। इसका बदला तो कुछ नहीं है सिवाय इसके कि वही वापस दो माँ को जो माँ ने तुम्हें दिया है। कैसे दोगे? वो तब तुम्हारे जिस्म का हिस्सा बन चुका है। इसका मतलब ये हुआ वो 2 बरस जो माँ दूध पिलाती है, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक तेरा हर उज़्व माँ का मक़रूज़ हो गया है।
अब तेरा उठना, तेरा बैठना, तेरा चलना, ये सब तेरी माँ का मरहून मिन्नत है और इसका कर्ज है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर माँ किसी को अज़ादार बना जाए, अगर माँ किसी को हुसैन का हुब्बार बना जाए, अगर माँ किसी को अली का आशिक बना जाए और माँ किसी की औलाद को अज़ादार बना जाए, तो फिर उससे बड़ी माँ कायनात में कोई नहीं है मेरे अजीजों। खुदा जिनकी माएँ जा चुकी हैं उनको सलामत रखे। मेरे भाई शायर अहले बैत ज़ीशान हसन आबिदी, परवरदिगार इनके कलम में मज़ीद बरकत अता करे। अपनी माँ का जनाजा उठाया, अपनी माँ का सदमा उठाया। 10 मुहर्रम के दिन अल्लाह ने उन्हें सआदत बख्शी कि उसी आशूर के रोज़ हुसैन की बारगाह में अपने जवाबदही को पहुँच गई। क्या खूब मुलाकात रही होगी हुसैन से। 10 मुहर्रम के दिन सब हुसैन के पास जा रहे हैं, हुसैन खुद उन्हें लेने आ रहे हैं। खुदा इनकी वालिदा के दर्जात बुलंद करे। मरहुमा सैयदा क़सीम फ़ातिमा अलल्लाहु मुक़ामहा, जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत ऐसी की कि हर बेटे का बच्चा अज़ादार है और हुसैन का ज़ाकिर है। अभी आपने सुना मेरे भाई को, खुदा इनके बच्चों में, इनकी नस्लों में ज़िक्र अहले बैत को जारी फरमाए। ज़ीशान भाई ख़ुद बेहतरीन शायर, बेहतरीन कलमकार, इनका बेटा भी पढ़ने लगा है। अपने बच्चों को एक काम ज़रूर करें, सारी चीज़ें पढ़ाएं, बेहतरीन तालीम दिलाएं, दुनिया की जो चाहे दिलाएं, लेकिन खुदा के लिए अपनी औलाद में से किसी एक ना एक को ज़िक्र अहले बैत के लिए ज़रूर वक्फ़ करें। ज़िक्र अहले बैत बड़ी सआदत है। बड़े बड़े उलमा आयतुल्लाह लुत्फ़ुल्लाह साफ़ी गुल पैगानी का जो इंतकाल हुआ है, मर्ज़े वक्त बहुत बुज़ुर्ग आलिम थे, कभी मर्जा होने पे फ़ख्र नहीं किया, ज़ाकिर होने पे फ़ख्र करते थे। उनकी वीडियोज़ आप देख रहे हैं कि ज़ाकिर को बुला के बैठ के उससे कसीदा पढ़वा रहे हैं, दाद है तो दाद दे रहे हैं, रो रहे हैं तो रो रहे हैं। वो जानते थे इज्तिहाद क़यामत पे काम नहीं आएगा, हुसैन की मोहब्बत काम आएगी। इज्तिहाद तो 50% है ना जो मैंने किया है, उस 50% को 100% बनाने वाली शय मोहब्बत अहले बैत है। उनके पास तो फिर 50% था, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि अली की मोहब्बत हो। अपनी नस्लों में जिक्र को मुंतकिल करें, शायर बनाएं, जाकिर बनाएं, आलिम बनाएं, खतीब बनाएं, सोच गुजार बनाएं, नहो गुजार बनाएं, खुदारा जाकिर बनाएं, अपनी औलाद को आगे लाएं। जैसे अल्लाह ने 2-3 बेटे दिए, एक औलाद को वक्फ करे। सवाल होगा, हमने तुझे 3 बेटे दिए थे, बता किसे तूने हमारे दिन के लिए वक्फ किया? ना बना मौलवी, उसे किसी और जिक्र से मुंसलिक कर दे, हुसैन का जाकिर बना दे। आज जिस माँ की मजलिस अज़ा है उसको माही कहते हैं, वो माही है। ये तो हमारे उर्दू का उर्फ है कि साफ सगी माँ और सौतेली माँ, ये लफ्ज़ ही बड़े अजनबी हैं। यानी लफ्ज़ सौतेला में है ही सौतेलापन, पता नहीं क्या अजीब व गरीब लफ्ज़ है। और मैं जिम्मेदारी अर्ज़ करूँ, अरबी के अंदर सौतेले का तर्जुमा ही कोई नहीं है। अरबी में ये लफ्ज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता। अरबी में माँ को सिर्फ माँ कहते हैं। ये तो हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बरकतें हैं कि हमने खुद ही ये फसीलें खड़ी कर दी और बॉर्डर लाइन्स बना दी है। सगी माँ तो सौतेली माँ, छोटी अम्मी तो बड़ी अम्मी, ये क्या बात हुई जी? ये आप अगर फर्क करने के लिए कह रहे हैं तो अच्छा है। अम्मी कभी छोटी नहीं होती, अम्मी हमेशा बड़ी ही होती है। खुदारा माँ को छोटा कह के माँ का कद छोटा मत करो, तौहीन मत करो। जिसे अल्लाह ने बड़ा बनाया है, तुम मुझे छोटी अम्मी कैसे कह रहे हो? तुम मुझे छोटी अम्मी कैसे कह रहे हो? और एक कहावत हमारे तो बड़ी मशहूर है कि पैदा करने वाली से ज्यादा पालने वाली को मोहब्बत हो जाती है। मुझे बताओ ये कहावत दुरुस्त है कि नहीं? कितने लोग ऐसे जिन्होंने देखा है कि साहब हमने तो अपनी माँ को देखा भी नहीं, मौलाना हम तो बहुत छोटे थे। तो तुमने किसे देखा माँ के आईने में? कि साहब उन्हें देखा। तो उसके जहन में तो अब यही माँ है और उसने पूरी जिंदगी खुद को माँ ही कहा और माँ ही समझा। तो जब वो फर्क नहीं कर रही, तुम्हें फर्क करने को किसने कहा है? अच्छा खबरदार, इसे कोई सिर्फ बातें ना समझे, मैं इसकी टेक्निकली दलील भी देता हूं आपको। मिसाल के तौर पर किसी की बीवी मर गई, उस शौहर ने दूसरी औरत से अक्द किया, बताइए वो उसके बच्चों की महरम है या नहीं? वो महरम है। वो चाहे तो बगैर दुपट्टे के सामने आ सकती है। साहब महरम कैसे हो गई? आप उससे, उसके बतन से तो नहीं है, आप तो किसी और माँ से थे। कहने लगे नहीं, चूंकि इसने हमारे बाप से अक्द किया है और हम अपने बाप की औलाद हैं, तो जो हमारे बाप की महरम है, आ गई बात समझ में? ये शरई मसला है कि नहीं है? चलिए मैं कह देता हूं, लफ्ज़ सौतेली माँ आपकी महरम है, उससे जिंदगी में कभी अक्द नहीं हो सकता दोबारा कि बाप मर जाए और औलाद के हम कर ले, नहीं हो सकता। वो माँ है। उसकी तरफ की अब जो बेटियां आएंगी उसकी नस्ल से अगर हो गई आपकी बहनें, इसका मतलब ये सिर्फ बात नहीं, वाक़ई शरीयत की निगाह में मसला है। माँ सिर्फ माँ है। खबरदार सगी सौतेली के चक्कर में ना पड़ना। माँ सिर्फ माँ होती है, माँ को बस माँ रहने दो। आज अगर औलाद उनकी मजलिस बपा कर रही है तो माँ की मजलिस बपा कर रही है, बस, दूसरा कोई उन्वान नहीं है। वो माँ है,
जिसने औलाद को अज़ाखाने तक पहुँचाया, इस परवरिश की, इस काबिल बनाया कि आज उन्होंने अपनी औलाद को ज़ाकिर बनाया। तो इसमें हिस्सा है मरहुमा कसीम फ़ातिमा अल्लाह मुक़ामा का, और इनके वालिदैन के दर्जात को भी खुदा आली व मुताली फरमाए कि जिनकी ये औलाद है। अजीज़ों, ख़त्म हो रही है गुफ्तगू। ये माँ है जो अपनी औलाद के लिए सारी मुसीबतों को झेलती है, उसको कभी परेशान नहीं होने देती है, उसे खिलाती है, पिलाती है, और उसके बाद पूरे हफ्ते में बस एक फ़ातिहा की तलबगार होती है। पूरे हफ्ते। मुझे बताओ, ईमान से हर आदमी अपना मुंसिफ बने, किसी पे उंगली करने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी पूछे मैं कितना याद करता हूँ अपने मरहूमीन को। हम तो बस जुमेरात को फ़ातिहा पढ़ी, इधर जा उधर जा। क्या माँ बाप से रिश्ता सिर्फ जुमेरात का है? क्या वो हमें सिर्फ जुमेरात को ज़्यादा प्यार करती थी, बाकी हफ्ता प्यार नहीं करती थी? उसकी तो सारी ज़िंदगी हम पे कुर्बान है। माँ और बाप हफ्तों महीनों का उन्वान नहीं है मेरे अजीज़ों। अभी चेलुम हो जाएगा, यकीनन ये तिमाही करेंगे, सहमाही करेंगे, जो चाहें करें, लेकिन दिल से नहीं जाएगी माँ। माँ तो वो उन्वान है कि जब कभी मुसीबत पड़ेगी तो फिर इन्हें माँ ही याद आएगी। एक माँ थी जिससे बैठ के हर अच्छा बुरा कह लेते थे, एक माँ थी जो हमारी सारी बातें सुन लेती थी। अजीज़ों, ये किरदार उम्मत को बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हसनैन के सर पर साया बनकर उम्मुल बनीन को भेजा गया ताकि ज़माना देख ले माँ माँ होती है। मैंने अभी कहा ना, अरबी में सौतेले का लफ्ज़ ही कोई नहीं, ट्रांसलेट है ही नहीं, माँ माँ है। यही सबब है कि जब उम्मुल बनीन घर में पहुँची, आपकी शब उरूसी है, पहली शब है शादी के बाद। मुझे बताओ कितनी अहम और खुशियों की रात है। पहुँची तो घर को वीरान देखा। अली से कहा हसन हुसैन कहाँ हैं? फरमाया अन्नहुमा मरीज़ान, का दोनों ज़रा मरीज़ हैं, वह हुमा नाइमान, सो रहे हैं। आप हुजरे में बैठिए, आराम फरमाएं। अली ने जैसे ही जुमला कहा, उम्मुल बनीन फरमाती हैं जब तक मैं उन शहज़ादों को देख न लूँ मैं अपने हुजरे में दाखिल नहीं होंगी, मुझे उन दोनों के पास ले जाएँ। तरबियत है, खुदा की कसम, ये बीवी तकलीद के काबिल है, इसकी पैरवी की जाए, इसकी तकलीद की जाए। मेरी मस्तूरात हमारी माएँ बहनें सुन रही हैं, इस पैगाम को आगे पहुँचाएँ, अपनी नस्लों में मुंतकिल करें। अगर कभी किसी पे ऐसा वक्त हो तो इन रिश्तों को बढ़ के कबूल करें, इन रिश्तों को तमाम तर अकीदत के साथ कबूल करें, भेदभाव के साथ कबूल न करें। अजीज़ों, जैसे ही हुजरे में पहुँची हैं, देखा दोनों शहजादे बिस्तर पर सो रहे। उठाने की जहमत नहीं की, इसलिए कि फ़ातिमा के बेटे कदमों के पास बैठ गई, कदमों के पास बैठ गई और रोने लगी। तो आंसू गिरे हसनैन के कदम पर, हसनैन के कदम पे आंसू गिरे। दोनों शहजादे जाग गए, चौंक कर उठ बैठे, पैरों को समेटा, देखा अम्मा बैठी हैं, माथों पे हाथ रखा, फरमाया अस्सलामु अलैक या उम्मा, अम्मा आप पे हमारा सलाम हो। अम्मा कहा, अम्मा आप पे हमारा सलाम हो। जैसे ही जुमला सुना, अब उम्मुल बनीन का जुमला सुना अजीज़ों, ऐसी तो नहीं उम्मुल बनीन को बाबुल हवाइज कहा जाता है। किसी मुश्किल में घिर जाओ, एक सूरह फातिहा पढ़ के उम्मुल बनीन को हदिया कर दो, फिर देखो मुश्किल तुम्हारे लिए खुद हल कैसे निकालती है। बड़ा मुजर्रब मकाम है मेरी शहजादी उम्मुल बनीन का, इसलिए कि बाबुल हवाइज की माँ 4 बेटे कुर्बान किए हैं, 4 बेटे। तो अब जहरा क्या इतना भी बदला ना दें? जैसे ही जुमला सुना, फरमाया ला बेटा नहीं, माँ ना कहो, बल अना जे तो, फरमाया माँ अना जे तो महल्ला उम्मे कुमा फातिमा, बेटा मुझे माँ ना कहो, मैं तुम्हारी माँ की जगह पे नहीं आई हूँ, बल अना जे तो खादिमतुन लकुमा, मैं तो तुम दोनों की नौकरानी और खादिमा बनकर आई हूँ। ये जुमला जोड़ के उम्मुल बनीन ने हाथों को जोड़ लिया। उम्मुल बनीन की आवाज़ बुलंद हुई, शहजादी उम्मुल बनीन उम्मे कुलसूम और ज़ैनब हुजरों से निकल आई। शहजादियों ने सर पे हाथ रखा, अस्सलामु अलैक या उम्मा, अम्मा आप पे हमारा सलाम हो। उम्मुल बनीन ने बच्चों को गले लगाया। ज़माना गुजरता रहा। अली जब उम्मुल बनीन को आवाज़ देते थे, आप जानते नाम उम्मुल बनीन नहीं था, नाम तो फ़ातिमा है। आवाज़ देते थे या फ़ातिमा, पुकारते थे ए फ़ातिमा। उम्मुल बनीन कहती हैं मैंने कई बार देखा जब अली मुझे फ़ातिमा कह के पुकारते हैं, मैंने देखा हसन हुसैन का चेहरा उतर जाता है, दोनों मुरझा जाते हैं, रोने लगते हैं। कहती है मैंने एक दिन अबुल हसन को तन्हा पाया, मैंने जाकर हाथों को जोड़ा, अबुल हसन आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मेरे अमीर हैं, मेरे इमाम हैं, इजाज़त हो तो कुछ अर्ज़ करूँ? का कहिए क्या बात है, आप मेरी शरीक हयात हैं, आप मेरी हम सफ़र हैं, मेरी हम निवाला हम प्याला हैं, क्या बात है? फरमाया आप मुझे जब फ़ातिमा कह के पुकारते हैं, मैंने कई बार देखा है हसनैन के चेहरे पर उदासी आ जाती है, मुझे ऐसा लगता है उन्हें अपनी माँ फ़ातिमा याद आ जाती है। क्या आप मेरा कोई और नाम रख सकते हैं? आप मुझे फ़ातिमा के अलावा कुछ कह के बुलाए? अजीज़ों मुझे कसम खा के बताओ, किसी खातून के लिए अपना नाम तब्दील करना कितना मुश्किल है।
कौन ये बर्दाश्त करे। लेकिन हाँ, अगर दिल में मवद्दते अहले बैत हो तो फिर हर पहाड़ आसान हो जाता है। आवाज़ देकर कहा, मुस्कुरा कर कहा, आज से हम तुम्हें उम्मुल बनीन कहेंगे, बेटों की माँ उम्मुल बनीन कहा जाएगा। अली का ये कहना लोहे मशीयत पे लिख गया। अल्लाह ने 4 शाबान को माह कामिल उम्मुल बनीन की गोद में उतारा। ऐसा अब्बास जो 4 को 14 की चमक दे रहा था, जो 4 शाबान को 14 की चमक दे रहा है, फिर गोद और आबाद हो गई। अब्दुल्लाह जैसा बेटा अता हुआ, फिर जाफ़र जैसा बेटा अता हुआ, फिर उस्मान जैसा बेटा अता हुआ, जिनका नाम मौला अली ने उस्मान इब्ने मज़ऊन के नाम पे रखा था, जो मौला अली के बड़े चहीते दोस्त थे। 4 बेटे अता कर दिए। पूरा मदीना प्यार से उम्मुल बनीन बुलाता था, बेटों की माँ, बेटों की माँ। और सिर्फ 4 नहीं, फिर बाद में और बेटे अता किए गए। अजीज़ों, ज़माने में उम्मुल बनीन शोहरत पड़ गई। आज तक उम्मुल बनीन नाम लगता है, लेकिन जब जब अब्बास तन्हाई में मिल जाते, अब्बास को बैठ के कहती, बताओ हसन को हुसैन को क्या कह के पुकारते हो? अज़ादारो, बेटा हो अली का और उम्मुल बनीन का, और उसके पास मारिफत ना हो, कैसे हो सकता है? आवाज़ देकर कहा, मैं दोनों को सैयद व सरदार कह के पुकारता हूँ, मैं दोनों को आका कहता हूँ। तो एक मरतबा माँ ने कहा, ख़बरदार गलती से भी कभी भाई ना कहना, तुम मेरे बेटे हो, वो दोनों फ़ातिमा के बेटे हैं, वो जन्नती औरतों की सरदार के बेटे हैं। अब्बास शऊर की मंजिलें तय कर रहे हैं, अली के जानिब पे बैठे हैं। मस्जिद नबवी का आलम है मेरे अजीज़ों। हुसैन को प्यास लगी। अली ने आवाज़ दी, अब्बास जाओ हुसैन के लिए पानी लेकर आओ। अब्बास 13 या 14 बरस का सिन है। मस्जिद के सहन में तेज़ी के साथ उठे। अबा तो अरब पहनते ही थे। अब्बास दौड़ दौड़ कर जा रहे थे। अब जब पानी का कूज़ा लेकर आए तो अबा का दामन पैर में उलझ गया। अब्बास चेहरे के बल ज़मीन की तरफ आए, हाथों को रोक लिया, कूज़ा गिर के टूट गया। आई गई बात हो गई। जब अब्बास ने देखा अली फूट फूट के रो रहे हैं, अब्बास आके बाबा के गले से लिपट गए। बाबा क्यों रो रहे हैं, क्या बात है, किस लिए गिरिया फरमा रहे? आवाज़ दी, अब्बास हमें वो वक्त याद आ गया, आज तुम मुंह के बल गिरे, हाथ तुमने रख लिए। कल जब तुम सकीना के लिए पानी ला रहे होगे, लेकिन जब घोड़े से गिरोगे तो हाथ तुम्हारे ना होंगे, चेहरे के बल ज़मीन पर आओगे। अब्बास के चेहरे पे हशाशी बशाशी आ गई। कहा बाबा ये कब का वाक़या है? कहा बेटा, मेरा बेटा हुसैन जब करबला में प्यासा होगा तुम इसके लिए पानी लेने जाओगे, तुम्हारा लक़ब साकी पड़ जाएगा, तुम हुसैन के बच्चों को पानी पिलाने वाले होगे। ज़माना गुजरता रहा। 40 हिजरी में अली का जनाजा तैयार हो गया। अली के जनाजे पे अब्बास भी गिरिया कर रहे हैं, हसन हुसैन भी गिरिया कर रहे हैं। हुसैन बढ़ बढ़ के अब्बास को दिलासा दे रहे हैं, अब्बास को थपकियाँ दे रहे हैं, बड़े भाई हैं ना। अजीज़ों, 50 हिजरी आई, हसन का जनाजा उठा। हसन के जनाजे पे तीनों को देखा गया। उम्मुल बनीन ये सब देख रही हैं और अब्बास को तरबियत कर रही हैं। अब्बास, अभी तो हुसैन का हुक्म है, खबरदार तलवार हाथ में ना आए। लेकिन अब्बास देखते रहो इस घराने के साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है। अब्बास, जब मौका मिल जाए इन दुश्मनों से तुम्हें बदला लेना है। अजीज़ों, वो वक्त भी आया कि जब 60 हिजरी का सिन आया, हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। उम्मुल बनीन सर झुकाए एक नशिस्त बैठी हैं, हुसैन अपनी माँ के सामने बैठे हैं। उम्मुल बनीन ने आवाज़ देकर कहा, हुसैन क्या तुमने जाने का इरादा कर लिया है? कहा हाँ अम्मा, अब हमें मदीना छोड़ना पड़ेगा। इधर हुसैन ये कहकर घर से बाहर चले। हुसैन ने जैसे ही घर से बाहर कदम रखा, उम्मुल बनीन ने आवाज़ दी, अब्बास ज़रा करीब तो आओ। अब्बास सर को झुकाए, सरापा इताअत माँ के पास आ गए। अब्बास का हाथ पकड़ा, रसूल के रोज़े पे गई हैं, कब्र रसूल पे बैठ गई। एक हाथ अब्बास का अपने सर पे रखा, एक हाथ कब्र रसूल पे रखा। अब्बास, लेमन हाज़ल कब्र, अब्बास ज़रा बताओ किसकी कब्र है? आवाज़ दी, हाज़ा कब्र रसूलिल्लाह, अम्मा ये रसूल अल्लाह की कब्र है। अब्बास, मैं कौन हूँ? अब्बास ने कहा, आप मेरी माँ हैं, आप मेरी मादर गिरियामी हैं। अब्बास, मेरी कसम खाओ, जब तक तुम्हारे बाजू सलामत हैं हुसैन की तरफ कोई तीर नहीं आना चाहिए, हुसैन को रास्ते में कोई तकलीफ ना हो। हुसैन, ज़ैनब के पर्दे से होशियार रहना, ज़ैनब फातिमा बिनते रसूलुल्लाह की बेटी है। अजीज़ों, ये कहकर काफ़िला रुखसत किया। मुझे पूरी शहादत नहीं पढ़नी, मुझे बस एक मंजर पढ़ना है। उम्मुल बनीन कहा जाता था ना मदीने में, जब बशीर मनादी लेकर वापस आया है और महल्ला बनी हाशिम में आकर कहा, या अहला यसरब ला मुकाम लकुम बिहा, ए मदीने के रहने वालों, क्या मदीने में बैठे हो? मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। उम्मुल बनीन ने जब जुमला सुना, ये कैसा मनादी दी जा रही है, दौड़ के बशीर के करीब गई। बशीर ने उम्मुल बनीन को देखा, आंखों से आंसू जारी हो गए। बशीर ने अब्बास के मरने की खबर सुनाई। अजीजों, ये वो मकाम है जहां ममता का सर फख्र से बुलंद हो गया। उम्मुल बनीन ने कहा, या बशीर ला तुखबिरनी बेवलदी अब्बास, अखबिरनी बेवलदी हुसैन। बशीर, मुझे मेरे बेटों की न बता, बस इतना बता मेरा बेटा हुसैन कैसा है।
अजीज़ों के जुमला सुनना था। बशीर ने कहा काफिला कब्र रसूल पे पहुंच गया है। उम्मुल बनीन तेजी के साथ निकली है। रिवायत कहती हर कोई रोक रोक के कह रहा था उम्मुल बनीन कहाँ जा रही हो, उम्मुल बनीन कहाँ जा रही हो। उम्मुल बनीन ने अपना मर्सिया खुद पढ़ा। ज़ियारत की किताबों में ये मर्सिया लिखे हुए हैं। उम्मुल बनीन ने कहा ला तदऊनी व यको उम्मुल बनीन तुज़क्किरीनी बिल यूसुल अरीन। आज से मुझे कोई उम्मुल बनीन ना कहे, मुझे मेरे शेर जैसे बेटे याद आ जाते हैं। आवाज देके कहती है कानत ली बनून उदआ बिहिम। अरे मेरे 4 बेटे थे जिनके जरिए मुझे पुकारा जाता था। वह कुल्लुहुम अमसा सरी अंतईन। आज मेरा कोई बेटा जिंदा नहीं है। उसके बाद उम्मुल बनीन ने कहा या लैत शेरी अकमा उखबिरू बिअन्ना अब्बासन कती अल यमीन। काश मुझे जैसा बताया गया है वैसा ही सच हो कि अब्बास के दोनों बाजू कट गए। अजीज़ों कब्र रसूल पे पहुंच गई। किसी से कहा मुझे ये बताओ ज़ैनब कहाँ है। किसी ने कहा वो जो बीबी रो रही है उसी का नाम ज़ैनब है। उम्मुल बनीन करीब पहुंची, एक सफ़ेद बालों वाली बीबी को उठाया। अब जो उठकर देखा तो देखा ज़ैनब है। घबरा कर कहा ज़ैनब 1 बरस में बाल सफ़ेद कैसे हो गए। अब ज़ैनब क्या क्या जुल्म बताएं। उम्मुल बनीन जलाल के आलम में खड़ी हुई, आवाज़ दी या अली आपको अब्बास पे बड़ा नाज था, या अली आपका हुसैन मारा गया, अब्बास का कोई पता नहीं है। या अली आप चाहें अब्बास को माफ करें, मैं अब्बास को दूध न बख्शूंगी। अब ज़ैनब से संभला न गया, झटपटा के खड़ी हुई, अम्मा को गले लगाया। अम्मा अब्बास का शिकवा ना हो, अगर अब्बास के बाजू सलामत होते ना ज़ैनब के सर से चादर जाती, ना हुसैन ज़रबों से शहीद किए जाते। अम्मा अब्बास ने वादे वफा पूरा। अला वलानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अला मुहम्मदिन अय्यामुन क़लबून। बारिलाह अज़ीम पुरसे को कबूल फरमा ले। मरहुमा क़सीम फ़ातिमा अल्लाह मकामों के दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी कब्र पर रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा, तरबियत औलाद का बेहतरीन बदला इनको इनायत फरमा, इनको जवारे उम्मुल बनीन में जगह नसीब फरमा, इनके सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। आज़ादार थी, हुबदार थी, इनकी अक़ीदत का बेहतरीन बदला इनको अता फरमा। जब क़यामत की धूप हो तो रिदाए सैयदा का साया नसीब फरमा, जब क़यामत की प्यास हो तो हौज़ कौसर का जाम नसीब फरमा, और जब क़यामत का हंगामा हो तो मोहम्मद व आले मोहम्मद की शफ़ाअत नसीब फरमा। मरहुमा की सारी नेकियों को कबूल फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम में